प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। तो उत्पत्ति और उसका दूसरा अध्याय और उसका 16 और 17 वचन मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अब मैं उस घटना को पढ़ रहा हूं जब शैतान सर्प में होकर के, या सर्प गया हवा के पास और कहने लगा कि क्या इस वाटिका के सभी वृक्षों का जो फल है उसे खाने के लिए मना किया है परमेश्वर ने आप लोगों को। तो जो स्त्री थी हवा, वो सर्प को क्या उत्तर देती है? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 2 और 3 वचन यहां लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। हालेलुया, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। आदम से परमेश्वर ने कहा तू उस वृक्ष का फल कभी ना खाना, लेकिन हवा ने क्या कहा? ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। हालेलुया, छूना भी मना कर दिया उसने, नहीं छूना भी नहीं है, जबकि परमेश्वर ने छूने के विषय में कोई बात कही नहीं थी कि तू उसको छू सकता है कि नहीं छू सकता है। परमेश्वर ने सिर्फ उसको खाने के लिए मना किया, और हवा ने उसमें एक और शब्द जोड़ दिया। तो आज का वचन मैंने इसीलिए घटना, देखो शुरू से ऐसा ही होता आया है। हम कहते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं। कहा क्या गया और सुन क्या लिया? आदम से परमेश्वर ने कहा कि इस वृक्ष का फल तू मत खाना। आदम ने अपनी वाइफ को बताया, और हवा ने क्या सुना कि ना खाना है ना छूना है। तो आज जो वचन आप सुनो, तो ना उसमें से घटाना और ना उसमें से बढ़ाना। जब घटाने बढ़ाने का काम है, बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन में से, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, व्यवस्था विवरण में भी लिखा है, और नीति वचन में भी लिखा है कि तू परमेश्वर के वचन में ना कुछ घटाना और ना कुछ बढ़ाना। ध्यान से सुनना कि वचन क्या कह रहा है, क्योंकि हो सकता है यहां से जाने के बाद आपको, इसीलिए रिकॉर्डिंग भी है, यहां से जाने के बाद आप, हो सकता है लगे आपको कि नहीं ऐसा नहीं वैसा कहा। गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करना, बताना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करके कहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज तो खैर ये है, फेसबुक है, यूट्यूब है, दुनिया भर की चीजें हैं जिनके द्वारा अब ये रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग में तो शायद ही कोई गलत कह पाए कि साहब ऐसा नहीं वैसा कहा। लेकिन ध्यान से सुनना, आज का वचन आप लोग, आज का ही वचन नहीं, हमेशा जीवन में इस बात को ध्यान रखना कि जो हम सुन रहे हैं तो हम उसमें ना घटाएं ना उसमें बढ़ाएं, चाहे कोई इंसान की बात हो। क्योंकि घटाने बढ़ाने वाला क्या होता है? शैतान। कि जो कहा गया वो नहीं सुना, जो नहीं कहा गया वो सुन लिया। हवा ने यही तो किया, जो नहीं कहा गया वो पहले सुन लिया उसने कि छूना भी मना है। वो सुन करके वो दिमाग में उसने बिठा लिया कि छूना ही मना है। खाने को मना किया, उन्होंने कहा छूने को भी मना कर दिया। तो वचन चूंकि आज का थोड़ा सा हो सकता है आपको विवादास्पद लगे, कंफ्यूजन लगे, और फिर आप एक दूसरे से हो सकता है कि बात चले कि क्या मतलब है इस वचन का। तो उसमें ना तो कुछ घटा देना और ना ही कुछ बढ़ाना। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करें।
मेरे साथ जोर से बोलिएगा। प्यारे महान परमेश्वर, आज के वचन से हमसे बात करें, ना तो हम उसमें बढ़ाने पाएं ना घटाने पाएं, वरन प्रभु जो आपका वचन कहता है उसको हम सुने, उसको हम समझें और उसका अपने जीवन में पालन करने पाएं। यीशु के नाम में आमीन। आपको 3 अलग अलग किताबों से एक घटना पढ़ाई गई। मत्ती उसका 8वां अध्याय 23 से लेकर 27 तक, मरकुस उसका 4 अध्याय 35 से लेकर के 41 तक, और लूका उसका 8वां अध्याय 22 से लेकर 25 तक। हालेलुया। और आपने ये भी देखा कि यीशु ने पहले भी डांटा और बाद में भी डांटा, क्योंकि मत्ती ने लिखा कि पहले डांटा और तब आंधी और पानी को शांत किया, लेकिन मरकुस ने लिखा कि बाद में उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो। यीशु ने डांटा। अब ये घटना क्या है, एक विपत्ति के विषय में है। मैं इसको पढ़ रहा हूं एक बार, मैं अभी मरकुस से पढ़ रहा हूं, आप लोग फिर से इसको ध्यान से सुनना। यहां लिखा है, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। सबसे पहले आज उन लोगों के लिए वचन उनके हृदय से बात करने पाए जो किसी विपत्ति में हैं या इन फ्यूचर भविष्य में कभी किसी विपत्ति में फंस जाएं। अब विपत्ति में फंसे या फंसे हुए हैं, संकटों में फंसे हुए हैं। कई बार हम पाते हैं कि ऐसे संकट आ जाते हैं, जैसे अभी ये बहन को डेंगू हुआ, संकट में फंस गए। कई सारे लोग आज भी संकट में हैं। ऐसे समय में हम क्या करें। कभी कभी लगता है कि हम अपनी मृत्यु के बिल्कुल निकट आ गए, हम मरने ही वाले हैं, अब क्या करें। और अक्सर आपने देखा होगा, बीमारी परेशानी ऐसी आ जाती है जिनमें लगता है कि अब हम क्या करें। जैसे चेलों ने कहा कि हम नष्ट हुए जाते हैं, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तो आज का ये संदेश उनके लिए है जो नष्ट हुए जा रहे हैं, चाहे वो बीमारी के कारण, चाहे कोई क्लेश के कारण, चाहे किसी भी कारण से जो नष्ट हुए जाते हैं। क्या करें वो लोग जो विपत्ति में फंस चुके हैं या विपत्ति में पड़े हुए हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। इन चेलों ने जो किया कि यीशु के पास आ गए। यीशु वहां पर आराम कर रहे थे, सो रहे थे। यीशु ने उनकी प्रार्थना को सुना, अपनी आंखों को खोला, प्रार्थना को सुना, और उन्हें पहले थोड़ा डांटा, और उसके बाद आंधी और पानी को डांटा, और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। तो जीवन कई बार क्या होता है, हमें संकट में फंस जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसे संकट आ ही जाते हैं जो हम लोगों के लिए मृत्यु का कारण बन जाएं। और ये चेले जो थे, इनमें से कुछ ऐसे मछुआरे थे जो भली भांति जानते थे कि आंधी तूफानों से जो झील में आते हैं आंधी तूफान, उनसे कैसे लड़ा जाए या उनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि मछुआरे थे। मछुआरे लोगों का तो बड़ा अनुभव होता है, झील के पानी में इन तूफानों से घिरने का, तूफानों से निकलने का बड़ा अनुभव होता है। और उन्होंने जरूर पूरी मेहनत करी, जैसे आप में से भी शायद कोई जन पूरी मेहनत कर रहे हैं बचने के लिए। उस आंधी तूफान से, बीमारी से, परेशानी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी क्षमता थी इन चेलों के अंदर, वो पूरी क्षमता से वहां से बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं बच पाए, क्योंकि आंधी तूफान बहुत ज्यादा था।
मरकुस में, लूका में तो लिखा है कि वो पानी भी नाव में भरने लगा, इतना ज्यादा आंधी तूफान वहां पर आया हुआ था। परेशानी हो सकता है आपके जीवन में। एक कहावत भी है कि पानी सिर से ऊपर चला गया, मतलब अब हमारे बचने की उम्मीद नहीं है, कि परिस्थिति जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। किसी का कोई ऐसा, किसी का दिल खराब हो गया, किसी के और अंग खराब हो गए कि अब बचने की कोई आशा नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? जो चेलों ने किया कि यीशु के पास आए और वो प्रार्थना या विनती करने लगे। हालेलुया। यीशु के पास आए, उन्होंने यीशु को बोला, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, हमें बचा लो प्रभु। और ये प्रार्थना, चूंकि हम प्रार्थना के विषय में ही आजकल परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, क्या लिखा है नीति वचन में? लिखा है एक जगह पर, नीति वचन शायद 3 अध्याय 25वां वचन लिखा है, तू अचानक आने वाली विपत्ति से न डरना। अचानक आने वाली विपत्ति से, और विपत्ति कभी कह के नहीं आती, बता के नहीं आती। विपत्ति हमेशा क्या करती है? अचानक आ जाती है। कई बार परमेश्वर अपने मर्म को, अपने भेद को अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट करता है, लेकिन फिर जब लोग नहीं सुनते तो विपत्ति जो है वो अचानक आ जाती है, और उसमें क्या लगता है कि अब हमारे जीवन का क्या उपाय है, अब कोई आशा नहीं रही। तो जिनके लिए आशा नहीं रही उनके लिए आशा है, और वो क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिनके लिए आशा नहीं है। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये झील में थे, पानी में थे, और इनमें से कुछ चेले जो थे वो मछुआरे थे, मछुआरे रह चुके थे। इन्हें भली भांति पता था कि इस झील के ऊपर जो आंधी तूफान आता उनसे कैसे लड़ा जाए। ये ट्रेंड थे उन विषयों के लिए। जैसे जो गांव या जो शहर नदियों के पास होते हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखे होंगे वो तैरना जानते हैं। लेकिन जो गांव या कस्बे या नगर नदियों से दूर होते हैं, तो उनके बच्चे जल्दी नहीं जानते। ये अनुभव है कि नहीं है? ऐसा है। वो और स्विमिंग पूल में सीखने जाते हैं कैसे तैरा जाए, लेकिन जिन गांवों के किनारे से नदी बहती है, उनका छोटा सा, जैसे ये बच्चा है, ये भी इतना बड़ा बच्चा, तो तैरना अपने आप सीख जाता जा करके। ठीक बात है। और ये चेले, इनमें से कुछ चेले तो बड़े ट्रेंड थे, लेकिन इनकी योग्यता फेल हो गई। इनकी योग्यता क्या हो गई? विफल हो गई। और जब इंसान की योग्यता फेल हो जाए तो एक ही सहारा बचता है, क्या? अब प्रभु के पास चलो, अब प्रभु के पास चलो। प्रभु के पास उपाय है, और प्रभु ही के पास उपाय है, और किसी के पास उपाय नहीं है। और किसी के पास उपाय होता तो जरूर वो आपकी सहायता करता, लेकिन और किसी के पास उपाय नहीं है। दिल उसका ठीक हो सकता है जिसने जिस दिल को कौन ठीक कर सकता है? जिसने उस दिल को बनाया है। जिसने उस दिल को बनाया है। हालांकि डॉक्टर लोग भी प्रयास करते हैं, डॉक्टर लोग अपना प्रयास करते हैं कि हम बचा लें, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स ने उस दिल को बनाया नहीं है। दिल को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। आपके शरीर के अंगों को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। डॉक्टर सिर्फ प्रयास करता है कि उन्हें ठीक कर दे, कोशिश करता है वो अपनी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, इसीलिए मैंने पहले पढ़वाया कि वचन को आप गलत तरीके से मत सुनना। मैं किसी डॉक्टरी विद्या का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाइबल की बात क्या कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके दिल, गुर्दे, दिमाग, आंखें, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, और उसको वही सही कर सकता है। डॉक्टरों से कई गुना ज्यादा वो जानता है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टरों ने आपके दिल को बनाया है,
तो आप गलत फहमी में हो। कोई डॉक्टर दिल को बना करके आपके शरीर में नहीं फिट कर सकता, आपके दिमाग को नहीं बना सकता, आपकी आंखों को नहीं बना सकता, आपके पैरों को नहीं बना सकता। वो केवल इधर से उधर ऑपरेशन करके चीजें सही कर सकता है। और एक सच्चाई जो मैं कह रहा हूं, डॉक्टर्स आपके पास जाने के बाद, मेरा अनुभव है, मैं जो कह रहा हूं इस बात को मैं डेफिनेट कह रहा हूं, आज तक के रिकॉर्ड में मैंने किसी इंसान को ठीक ठाक नहीं पाया जो डॉक्टर के पास गया, एडमिट हुआ और उसके बाद आके कहे कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। आपका अनुभव फर्क हो सकता है आप ऐसे लोगों को जानते हो जो डॉक्टर के पास जाने के बाद कहें कि नहीं अब हम ठीक हैं। मेरा अनुभव यही है, डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, प्रभु के पास आने के बाद आपको वो 100% चंगा करता है, आपको पूरी तरीके से चंगा करता है, क्योंकि उसने आपके अंगों को बनाया है। आंधी तूफान पूरी तरीके से शांत हुए, आधे अधूरे शांत नहीं हुए। डॉक्टर्स आपके अंगों को शिफ्ट कर सकता है, ट्रांसप्लांट कर सकता है, और चीजों को कर सकता है, लेकिन वो पूरी रीति से चंगा नहीं कर सकता। दवाइयां आपके, इसीलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया, हमें ध्यान देना जरूरी है। मत्ती उसका 4 अध्याय, दुनिया का कौन सा ऐसा अस्पताल होगा जो यीशु मसीह से ज्यादा बड़ा होगा? कोई अस्पताल है ऐसा? आप पढ़ो इसमें क्या लिखा है। मत्ती उसका 4 अध्याय 23 से लेकर के 25 में यहां पे लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, चाहे कैंसर हो, चाहे आंखों के रोग हो, चाहे गुर्दे के रोग हो, चाहे हृदय के रोग हो, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है और क्या करना चाहता है। हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, एक ही बार नहीं, वो करता रहा। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए। जोर से बोलना मेरे साथ, उसके पास लाए। किसके पास लाए? अब जिसके पास, यीशु मसीह के पास जो लोग लाए गए, यीशु मसीह ने पूरी बाइबल के अंदर, चारों सुसमाचारों के अंदर किसी को निराश नहीं किया अगर वो विश्वास से आए, और किसी से नहीं कहा जाकर के डॉक्टर से मिल लेना। कहा चारों सुसमाचारों में एक घटना कोई बताए, यहां पे लिखा है उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। उसने उन्हें, एक से भी नहीं कहा कि डॉक्टर के पास जाना, वैद्य के पास जाना, जबकि लूका वैद्य उनके साथ में था, उससे भी नहीं कहा इनकी इलाज कर। उसने उन्हें चंगा किया, उसने उन्हें। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आप वचन को गलत तरीके से मत समझना। मैं किसी डॉक्टर का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी दवाई का विरोध कर रहा हूं। मैंने भी दवाइयां खाई हैं, लेकिन मैं बाइबल की बात क्या कह रहा हूं कि उसने उन्हें चंगा किया। और लिखा है गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। एक ऐसा डॉक्टर जो हर बीमारी को ठीक करने में महारत हासिल है। आप जाके हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाओगे, हृदय दिखाओगे, आंखों वालों के लिए आंखें दिखाओगे, दिमाग वाले को दिमाग दिखाओगे। अगर आपका किडनी में गड़बड़ है तो आप जाकर के किडनी वाले से मिलोगे। आपके कोई और परेशानी होगी तो उससे संबंधित डॉक्टर को मिलोगे। लेकिन यीशु मसीह ना केवल उद्धार करता है, लेकिन मैं कहता हूं कौन सा अस्पताल ऐसा होगा जिसमें आपको सारे डॉक्टर्स इतने परफेक्ट मिल जाएंगे जितना कि हमारा प्रभु है? कोई अस्पताल है जहां पे सारे डॉक्टर्स एक ही डॉक्टर के अंदर छिपे हुए हों?
सारे के सारे डॉक्टर्स। अगर आप जानते हो तो मुझे बताना। अगर आप ये भी जानते हो कि यीशु ने किसी रोगी के लिए कहा कि जाकर के अस्पताल में जाकर के दिखा देना, मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। हालांकि कुछ लोगों को यीशु मसीह ने चंगा नहीं किया उनके अविश्वास के कारण। और बाइबल ये भी नहीं कहती कि यीशु ने किसी को रोका कि अस्पताल में मत जाना, किसी को भेजा भी नहीं और किसी को रोका भी नहीं। आपके अंदर विश्वास है तो आप चंगाई पा जाओगे, भले ही मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हो, भले ही आपको लगता है कि मौत बिल्कुल पास में है, लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास है तो आप चंगे हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप फ्री हो, चाहे अस्पताल में जाओ, चाहे वैद्य के पास जाओ, चाहे किसी भी प्रकार का इलाज कराओ, प्रभु रोक भी नहीं रहा है आपके लिए, प्रभु रोक भी नहीं रहा है। आपके हृदय में विश्वास है तो प्रभु आपको चंगा करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपके हृदय में विश्वास नहीं है तो प्रभु आपको रोक भी नहीं रहा, आप अस्पतालों को जाओ। लेकिन अस्पतालों में जाकर के कौन इंसान, एक भी इंसान कहे कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अब मुझे कोई रोग नहीं रहा? आज तक के रिकॉर्ड में मुझे नहीं मिला। मेरे भी परिवार के लोग जो भी अस्पतालों में एडमिट हुए, कहीं ना कहीं वो रोगी बने रहे। आप कहोगे कि हो सकता है, मैंने आपको पहले अपनी सिस्टर की गवाही बताई, प्रभु ने उसको डिवाइन हीलिंग किया। कई बार प्रभु ने मुझे डिवाइन हीलिंग किया। मैं कहता हूं अगर कोई रोग अगर मेरे अंदर है तो मेरे लिए फिर भी पहले प्राथमिकता किसको है? परमेश्वर को है। अगर मेरे हृदय में वो विश्वास नहीं है तो मैं जाने के लिए स्वतंत्र हूं किसी डॉक्टर के पास। लेकिन अगर मेरे हृदय में विश्वास है तो प्रभु मुझे चंगा करने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि वो आंधी में, तूफानों में हमारी चिंता और परवाह करने में सक्षम है और वो हमारे साथ में है। आप कहोगे ये तो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, ये तो उस समय हुई जिस समय हम नहीं थे दुनिया के अंदर। हम कैसे यकीन कर लें, हम कैसे मान लें? आपकी सिस्टर की बात को चंगाई मिली, हम कैसे मान लें? क्योंकि ये तो लगभग 2000 साल पहले की घटनाएं हैं, हम कैसे मान लें इनको? ये प्रीति बहन को किसने चंगा करा? किसी डॉक्टर ने इसकी दुष्ट आत्मा को निकाला? बताएं, ये किसी डॉक्टर ने निकाला? डॉक्टर दुष्ट आत्मा को निकालेगा ही नहीं, वो निकाल ही नहीं सकता। पिछले 2 संडे पहले इन्होंने क्या गवाही दी कि जब से ये प्रभु में आई हैं, प्रभु ने इनको चंगा किया है। और जब ठंड शुरू होती थी उससे पहले इनको ड्रिप चढ़ाई जाती थी, वो अब नहीं चढ़ती हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा? प्रभु सच में है। और ये बहन जो पढ़ना भी नहीं जानती, जो लिखना भी नहीं जानती, लेकिन उन्हें गवाही क्या दी? सच में प्रभु है। जब ये चीखती थी, आप में से जो लोग उस समय आते थे चर्च के अंदर, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते थे कि क्या हो रहा है। मुझसे लोगों ने कहा भी इलाज करवाओ इनका। यहां के अधिकारियों ने मुझसे कहा कि इनको ऐसी ऐसी बीमारी है, ये वहां पे इनका इलाज हो जाएगा। किसी ने मुझे एक सलाह दी कि इनको मना कर दो आने के लिए, क्योंकि इनसे बच्चे डरते हैं। क्योंकि जब चीखती थी तो पूरे में और चीखना और थूकना और ये सारी चीजें। लेकिन किसने चंगा किया? हो सकता है आपके मन में आए कि बाइबल की बातें 2000 साल पुरानी हैं। हो सकता है कि आप कहो कि मेरी बहन की गवाही के विषय में आप कहो कि वो पता नहीं 10 साल पहले की बात है। ये आपके सामने की बात है कि नहीं है? ये प्रीति बहन को परमेश्वर ने चंगा करा कि नहीं करा? परमेश्वर आज आपको चंगा करने में सक्षम है कि नहीं है? लेकिन मेरी बात को आप गलत अर्थ मत निकालना। आप यहां से जाके मत कहना कि मैं डॉक्टरों के पास जाने के लिए मना कर रहा हूं। मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपके हृदय में विश्वास नहीं है परमेश्वर के लिए तो आप जरूर जाओ। लेकिन अगर आपके हृदय में पूरा विश्वास है प्रभु के लिए तो आप प्रभु की शरण में आओ। प्रभु आपको चंगा करने में सक्षम है।
प्रभु आपको मौत की वादियों से निकालने में सक्षम है। प्रभु आपके साथ में है और प्रभु कहता है क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया, तुम क्यों डरते हो। और हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों डरते हैं। आदम हवा क्यों डर गए परमेश्वर के उपस्थिति से? क्योंकि उन्होंने पाप किया और वो डर के मारे भाग गए, छिप गए जाकर के। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस पाप का असर आज भी हमारे जीवनों में होता है। कई बार मुझे भी डर लगा, कई ऐसी परिस्थितियों में जब हम फंसे तो लगा कि हां डर है, लेकिन परमेश्वर ने सहायता उस वक्त की जब हमने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे डर से मुझे निकाल, मेरे भय से मुझे निकाल। वचन में लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, पूरी रीति से निर्भय, पूरी रीति से चंगाई, पूरी रीति की आशीषें। कोई कहे कि परमेश्वर के लिए संभव नहीं कि वो दिल बदल दे। अगर कोई कहे, मैं नहीं मानता। परमेश्वर दिल भी बदलने में सक्षम है। परमेश्वर आपके गुर्दों को भी बदलने में सक्षम है। परमेश्वर आपके हर एक अंग को फिर से बिल्कुल नया कर देने में सक्षम है। परमेश्वर हर उस काम को करने में सक्षम है जिसमें अगर आप फंसे हुए हैं, वो उसको पूरी तरीके से बदल करके और आपके जीवन को बचा देने में सक्षम है। लेकिन कब? जब ये लोग यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया! यीशु मसीह के पास आए, अपने दुख को, पीड़ा को, परेशानियों को लेकर के जब यीशु मसीह के पास आए, वो ऐसा पिता है, वो ऐसा परमेश्वर है, वो आपको निराश नहीं करेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि जा करके अस्पताल में जा। आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, वो आपकी पीड़ाओं को समझेगा, आपके दुख दर्द को समझेगा, आपकी परेशानियों को समझेगा। और वो परमेश्वर आपके हर एक अंग को चंगा, चाहे वो दिल हो, परमेश्वर दिल को भी चंगा कर देगा, नया कर देगा। परमेश्वर आपके दिमाग को भी नया कर देगा। परमेश्वर आपकी सारी चीजों को ठीक कर देगा। परमेश्वर आपके हर एक अंग को फिर से नया करने में सक्षम है, वरन आपके जीवन को फिर से नया कर देने में सक्षम है, अगर आप उसके पास विश्वास के साथ आते हो। अभी वचन में हमने पढ़ा है कि जो लोग यीशु के पास आए, यीशु ने उन्हें चंगा किया। मुझे प्रभु ने चंगा किया। यहां पर उपस्थित लगभग सब लोगों को किसी न किसी रोग से परमेश्वर ने चंगा किया। आप उसकी ये बहन देखो, ये गवाह हैं इन बातों के। और सबसे बड़ी बात, फिर भी अगर आपके मन में एक संदेह आए तो आप इस प्रीति बहन की गवाही को सोचना, विचार करना। क्या कैंसर दुष्ट आत्मा से ज्यादा बड़ा है? दुष्ट आत्मा के किसी केस को डॉक्टर नहीं लेता, कैंसर के रोग को डॉक्टर प्रयास करता है। आप जाओ डॉक्टर के पास, कहो कि हमारे इस प्रियजन के अंदर दुष्ट आत्मा है, इसे ठीक कर दो, डॉक्टर आपको भगा देगा। आप कहोगे कैंसर है, कहेगा चलो मैं कोशिश करता हूं। तो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना बड़ी बात है या रोगों से छुटकारा पाना बड़ी बात है? दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना बड़ी बात है। ये हुआ, परमेश्वर ने किया इस बहन के साथ में। तो रोग कौन सी चीज है जो परमेश्वर आज आपके रोगों को ठीक ना कर पाए? कौन सा रोग ऐसा है? गवाह आपके सामने हैं। और जब गवाहों का ऐसा बादल आपको छाए हुए है, आपको घेरे हुए है, हम सबको घेरे हुए है, तो हमें क्या चाहिए कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम अपने क्या विश्वास के कर्ता और उसके सिद्ध करने वाले की ओर ताकते चले जाएं, ताकते चले जाएं। कौन है वो? हमारा विश्वास का कर्ता कौन है? यीशु मसीह। हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला कौन है? यीशु मसीह। आप गवाहों को देखो, पूरी बाइबल गवाही से भरी पड़ी है। संसार के करोड़ों लोग कहते हैं, बताते हैं कि प्रभु ने उनको चंगा किया। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि प्रीति बहन की गवाही जो आपके सामने ही हुई है, आपके ही सामने हुई है।
आपने इनको अपनी आंखों से देखा है, आपने बाइबल की बातों को अपनी आंखों से नहीं देखा। मैंने या आपने बाइबल की बातों को, 2000 साल पुरानी बातों को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इस बहन को तो चंगा होते हुए देखा। इस बहन को परमेश्वर ने कैसे चंगा किया? अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा, और वो आपको भी चंगा करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी मैं क्या कहूंगा कि आप मेरे इस वचन को, प्रभु के इस वचन को गलत अर्थ में मत निकालना। जो मैंने कहा वो आपने सुना, अच्छा है, लेकिन जो मैंने नहीं कहा वो भी अगर आपने सुन लिया तो गलत है। मैंने क्या कहा? आपके हृदय में विश्वास है तो प्रभु आपके हर एक रोग को ठीक करने में सक्षम है। आपके हृदय में विश्वास नहीं है, अल्प विश्वास है, कोई संदेह है प्रभु के प्रति, तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगा। मैंने कुछ लोगों को बोला पहले कभी, जैसे विशेषकर इन अंकल से भी कहा एक दो बार कि ये वाली दवा खा लो, वो वाली दवा खा लो, लेकिन फिर प्रभु ने मेरे हृदय से बात करी कि नहीं, तुझे मेरा प्रचार करना है या डॉक्टर का प्रचार करना है। अब मुझे बात समझ में आई। मैं यहां पे किसी डॉक्टर का प्रचारक नहीं हूं, मैं किसका प्रचारक हूं? यीशु मसीह का। और मैं यीशु मसीह ही का प्रचारक रहूंगा। आपके हृदय में विश्वास नहीं है, आप स्वतंत्र हो डॉक्टर के पास जाने के लिए। लेकिन अगर मैं क्या कहूंगा कि बाइबल कहती है, मेरी गवाही है, लाखों करोड़ों लोगों की गवाही है, और आपके सामने की गवाही है, प्रीति बहन की गवाही है, नेहा की गवाही है, परमेश्वर ने कैसे इन लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकाला। क्या परमेश्वर आज आपकी बीमारियों को सही करने में सक्षम नहीं है? वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, वो बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता? वो करेगा। हालेलुया, वो करेगा, वो निश्चय ही करेगा। वो आपकी चीजों को ठीक करने में सक्षम है। इसीलिए मैं चूंकि प्रभु का प्रचारक हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक हूं, इसलिए मैं आपको एक आमंत्रण देता हूं कि अगर आप मृत्यु की वादियों में भी आ चुके हो, आप ऐसे मझदार में फंस गए हो जहां से कोई भी आपको सहारा नजर नहीं आ रहा है, तो आप यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह से कहो, प्रभु मैं नाश हुआ जाता हूं, मुझे बचा ले। और 100% मैं आपको वायदे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, जिसने चेलों को उस आंधी और तूफान से बचाया, वो आपको भी आपके रोगों से, आपकी परेशानियों से, आपकी मुश्किलों से, आपके संकटों से आपको 100% बचाएगा। आपको बचा करके वो अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु सबके साथ रहे।